अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका बादामी बाग में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें बहन ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही शौहर को बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। इसके पीछे वजूहात है क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना बादामी बाग में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस ने एक कत्ल की वारदात को ट्रेस किया है। उस कत्ल की वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि मकतूल की अपनी ही बीवी मुलव्विस निकली। किस तरह से उसने कत्ल किया, वजूहात क्या थी, ये उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। मुकद्दस। कब शादी हुई थी? 3 साल पहले। किसके साथ? एहसन के साथ। एहसन के साथ। एहसन कौन था? पहले रिश्तेदार था कोई? मेरी खाला के बेटे। खाला के बेटे। आपको ले पाला को आपको लेके पाला हुआ किसी ने? जी। क्या करते थे आपके शौहर? टेस्ट लेबोरेटरी। टेस्ट लेबोरेटरी अपनी थी? जी। सही है। तो क्या नाम था? एहसन। एहसन। एहसन के साथ ठीक जिंदगी गुजर रही थी? जी। कितने साल की थी जब शादी हुई? 19 शायद। तो बच्चा हुआ? 2 साल की बेटी है और 4.5 महीने का बेटा है। क्या हुआ अचानक कि वो शौहर, बच्चे भी हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक शौहर को ही कत्ल करवा दिया? मैंने कत्ल नहीं करवाया उसको। मेरी जेठानी ने पहले तो मेरे दूध में जहर डाला, उसके बाद आपने? मेरी जेठानी ने मेरे दूध में जहर डाला था। अच्छा। उसके अगले दिन उसने मेरे बच्चे को भी जला दिया 3 महीने के। अच्छा। उसका पाँव, उसकी थाई और दूसरे पाँव का तलवा भी। अच्छा। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके अम्मी अब्बू को भी नहीं बुलाया। ससुराल वालों ने कि घर वालों ने? ससुराल वालों ने। अच्छा। और मेरे मियाँ को भी मना कर दिया कि ना इसकी अम्मी अब्बू को बताना है ना उसकी अम्मी अब्बू को बताना है, हम खुद ही देख लेंगे। लेकिन उसके साथ सबका रवैया अच्छा था। मैंने अपने हस्बैंड को तीसरे दिन कहा कि उसने मेरे बेटे को जलाया, मेरी बेटी के साथ भी कुछ कर देगी, तो आप मुझे मेरे अम्मी अब्बू को बताने दें। उसने कहा कि अगर तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। अच्छा। और हमारा झगड़ा हुआ। फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को ये बात नहीं बताई कि मुझे वो डिवोर्स ना दे दे। मैंने अपने भाई को बताई। उसने कहा मैं आऊँगा, मैं उससे बात करूँगा। भाई कौन सा वाला? अवैस। अवैस। इसी घर में जहाँ पे आपको लेके पाला हुआ था वो भाई? नहीं। कौन सा वाला भाई? इधर पैदा हुई हूँ उधर से। अच्छा, सगा भाई था आपका पहले? सबसे छोटा। अच्छा, सबसे छोटा। उसे बताया? क्या कहा उसे? उसे मैंने बताया कि इस तरह इन्होंने मेरे दूध में जहर डाला और मेरे बेटे को भी जलाया है, और जब मैंने कहा है तो मुझे ये कहना है कि तुम्हें डिवोर्स दे देंगे अगर तुमने किसी को बताया तो। और ऐसे आपके दूध में जहर मिलाया? जब किसने मिलाया? मेरी जेठानी ने। जेठानी ने मिलाया, मिला के आपको दे दिया पीने के लिए? हाँ। दूध बॉईल करने के लिए रखा था, मुझे कहती मैंने तुम्हारा दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें उसने कुछ डाला हुआ था। मुझे फोर्स करती रही इसको पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं रात को नहीं, मैं दिन के टाइम पीती हूँ। तो कहती नहीं तुम पी लो पी लो। जब मैंने उसको छाना ना तो दूध के नीचे जैसे कस्टर्ड की गुठलियाँ होती हैं वैसी गुठलियाँ बनी हुई थी। मैंने अपनी सास को दिखाया, ससुर को, वो दूध वाले के पास भी लेके गए। उन्होंने कहा कि दूध ऐसे ख़राब नहीं होता, इसमें आपने कुछ डाला हुआ है। सही। तो उन्होंने दोबारा से दूध दिया, वो दूध हमने बॉईल किया लेकिन ठीक था। मेरी जेठानी फिर भी कहती रही ऊपर से पी लो, ऊपर से ठीक है दूध, लेकिन मैंने नहीं पिया। फिर मेरी सास ने रखा भी वो दूध, रमज़ान थे, उसने रखा भी कि मैं सुबह के टाइम, मेरे मियाँ नाइट ड्यूटी करते थे, तो वो सुबह के टाइम आएंगे सहरी के टाइम, तो मैं उनको दिखाऊंगी। उनको दिखा के तो दूध उन्होंने गिरा दिया। टेस्ट नहीं करवाया। टेस्ट नहीं करवाया? नहीं, सही। तो आपको कैसे कंफर्म था कि इसमें जहर ही है? जिस तरीके से वो ख़राब हुआ और जैसे वो मुझे फोर्स कर रही थी, जैसे पकड़े जाने पे उसके रंग उड़ गए थे, हड़बड़ा के जैसे वो बातें कर रही थी। मतलब आप समझदार हैं, जैसे समझदार लेडी हैं, सब समझ जाती है आपको। अगले दिन जैसे उसने मेरे बच्चे को जलाया। बच्चे को क्यों जलाया आपके? किसी ने पूछा ही नहीं उससे कि क्यों जलाया। ये आपके शौहर की बहन की बात बता रही है ना? नहीं। हाँ, मेरे जेठ की बीवी, मेरी जेठानी। अच्छा, जेठ की बीवी, ठीक है। वो जो शौहर का भाई है उसकी बीवी। जी। सही है। वो कर रही थी ये सब कुछ। जी। फिर बच्चे को आपके कैसे जलाया उसने? उसने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था अपने बेटे का, तो उसने उसी में मेरे बेटे का पाँव डिप किया। ठीक है। ये तो वो जेठानी जुल्म कर रही थी आपके साथ। तो मैंने यही बातें बताई हैं अपने भाई को कि ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं अगर अम्मी अब्बू को बताऊंगी तो डिवोर्स। अपने शौहर को नहीं बताएंगे बातें? उनको पता है, उनके सामने तो होता रहा। उनसे तो मैंने तीसरे दिन कहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं, आपने कोई बात नहीं की, ना उसके घर से कोई आया है। मतलब आज उसने ये किया, कल को वो कुछ और भी करेगी। अच्छा,
सही है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर बात करूँगा, मेरे अब्बू ने मुझे मना किया हुआ है तो अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, भाई नाराज़ हो जाएगा, तो मैं अलग नहीं होना चाहता। तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, डांटा। आपके शौहर ने? जी। अच्छा। और बात ख़त्म कर दी और मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा अगर तुमने पिछलों को बताया तो। अच्छा। तो फिर मैंने अपने भाई से बात की, अम्मी अब्बू से नहीं की। तो मैंने उसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसने कहा मैं आऊँगा, मैं उसको समझाऊँगा, आराम से बात करूँगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे डराऊँगा, धमकाऊँगा भी। आपका भाई आता जाता था आपके साथ? नहीं, पहले नहीं। आपके घर नहीं आता था? तो कैसे आपका कैसे राब्ता हो गया उससे? अम्मी अबू की तरफ आते थे ना। अच्छा। मेरे ससुराल में कभी नहीं आए थे क्योंकि जहाँ पे आप रहती थी, जिस घर में आपको रखा हुआ था ले पालक, जहाँ पे थी आप, वहाँ पे आते थे। अच्छा। लेकिन मेरे ससुराल में नहीं आते थे क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने ना मना किया हुआ था कि हमारा रिश्ता इधर तक है, हमने उनसे नहीं मिलना। सही है जी। ठीक है। फिर भाई को बताया आपने? जी। फोन पे बताया? जी। किसने क्यों पकड़ लिया आपको इस कत्ल के केस में? CDR से राब्ता निकला हमारा, तो उसी की वजह से। क्या राब्ता निकला? कि मैंने उससे बात की थी, मैंने उसे सब कुछ बताया था। उसके बाद मैंने उससे पूछा था और क्या कह के भेजा था अपने शौहर को बाहर? जब मेरा बेबी सोता था उसके बाद में वो रोज़ जाते थे कुछ ना कुछ लेने के लिए। मैं बार बार कहती हूँ, वो रोज़ जाते थे। उस दिन भी वो दवाई और पानी वगैरह ही लेने गए थे। आपने भेजा था ना उन्हें? जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो वो रोज़ मेरे बेटे के सोने के बाद लेके आते थे। मैंने स्पेशली बहाना लगा के तो नहीं भेजा था उन्हें। पकड़े जाने का अफसोस है कि एहसन के कत्ल होने का कोई अफसोस हुआ? वो तो खुद करवाया आपने कत्ल। मैंने उसको कत्ल नहीं करवाया सर, मैंने नहीं करवाया। मैंने नहीं कहा था कि ऐसा करो, मैंने। और अवैस के साथ आपके क्या रिलेशन है? भाई बहन वाला है? बताएं क्या रिलेशन है एहसन के अवैस के साथ आपके? क्या भाई है मेरा। भाई है? जैसे भाई बहनों क्या रिलेशन होता है वही वाले हैं? कब से है अवैस के साथ रिलेशन? कुछ देर से। कुछ देर से। कितनी देर से? कुछ महीनों से। कुछ महीनों से। ये पता था आपके शौहर को, एहसन को? नहीं। तो कहाँ पे मिलती थी उससे? जब अपने घर जाती थी तो तभी आप ही से भी, उससे भी, सबसे मिल लेती थी। अच्छा, सबसे मिल लेती थी। तो शौहर को कत्ल नहीं करवाया? नहीं। शौहर की मौजूदगी में शादी होने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद अपने भाई के साथ ही रिलेशन बनाना अच्छी बात है? ऐसे रिलेशन होते हैं भाई बहनों के आपस में जैसे आपके अवैस के साथ रिलेशन है? ये है रिश्ता हमारा भाई बहनों का, सारों का। मुसलमान हो तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा रिलेशन होता है भाई बहन का? बात करनी है जैसे पहले कर रही है ना, दुख तकलीफ वाली वो बातें बताएं ना। क्या क्या दुख तकलीफ और देखे आपने जिंदगी में? और ननंद वो जो भी जेठानी का चक्कर था, शौहर का क्या कसूर था? उसको पहले 2022 में 11 माह पहले गोलियां लगी आपके शौहर को, वो किसने मरवाई थी? उसका मुझे बिल्कुल भी जरा सा भी इल्म नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे थी ही नहीं। तब तो मेरा बेबी होने वाला था, मैं तो घर पे थी, अम्मी अब्बू के घर। इन्होंने खुद ही मुझे भेजा हुआ था कि तुम्हें हम नहीं संभाल सकते, तुम्हारी वॉमिटिंग ये वो मसला था मुझे कुछ, तो सीढ़ियाँ वगैरह हैं हमारी, तो तुम्हारी बेबी भी नहीं हम संभाल सकते। अच्छा। मेरी बेटी जो 2 साल की है, तो इन्होंने खुद मेरी अम्मी को बुला के मुझे उधर भेजा हुआ था। आपने जो मुझे बात बताई है, एक आपकी जेठानी पहले आपको जहर देने लगी आपके बकौल, ठीक है, वो साबित भी नहीं हुआ किसी जानवर को ही वो जहर वाला दूध पिला देते, कोई मर जाता तो पता लगता जहर वाला है, चले वो छोड़ दें। फिर आपकी बेटी को जला दिया उन्होंने, बेटे को जला दिया, वो भी तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है आपने खुद जलाया, वो जो सामने चीजें आ रही हैं वो खुद ही आपने वो ड्रामा किया अपने बेटे वाला। लेकिन मान लेते हैं आपकी बात कि वो उन्होंने जला दिया, लेकिन अवैस का क्या, उसका क्या कसूर है एहसन का जिसे कत्ल करवाया? मैंने नहीं करवाया, मैं बार बार कह रही हूँ मैंने नहीं करवाया, मैंने नहीं कहा था उसे कि आओ ऐसा करो। तो कौन सी ऐसे एहसन में कौन सी ऐसी कमी थी कि अपने भाई को ही बुला के उसके साथ मिलती थी, उसके साथ राब्ता रखती थी हर वक्त, उसके साथ मैसेज? भाई के साथ कौन सा रिलेशन होता है किसी लड़की का? मैसेजेस पे तो उसके साथ में रूटीन, जैसे बच्चे कैसे हैं या घर में सब ठीक हैं,
यही वाली बातें करती थी, और तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। बेशक आप मैसेजेस वगैरह पढ़ लें खुद ही। अच्छा, तो कोई नहीं आपका उसके साथ तो रिलेशन था? हुई थी गलती, लेकिन क्या लेकिन इस वजह से कुछ भी नहीं कहा हमने उसे। ये तो जब उन्होंने ये किया उसके बाद वो तो बात करने, झगड़ा करने। उसका मुझे एहसन का कोई कसूर बताएं जिसकी वजह से सिर्फ बात करने अवैस ने भी ये कदम उठाया। अवैस ने क्यों कत्ल कर दिया ये बता दो। अवैस से तो हजार मैसेज थे ना आपके, चाहे बच्चों का पूछती थी। कत्ल की हमारी कोई बात ही नहीं हुई। उसने मुझे ये बताया कि जब हम आए हैं तो दोस्तों ने पाँव के पास गोलियां चलानी थी, वो गोलियां ऊपर लग गई। अच्छा, तो पाँव का भी आपने कहा था गोलियां चलाओ? मैंने गन का भी नहीं कहा था, तो पाँव का मैंने क्या कहना था? तो क्या समझाने आना था वैस ने अपने दोस्तों के साथ उसे? मुझे नहीं पता वो दोस्त ला रहा है कि नहीं ला रहा है। वो तो उसने कहा कि मैं बात करता हूँ आके उससे कि देखे बड़ों तक बात जाएगी तो फिर बाद में मसले बनेंगे। किस मुंह से आ रहा था वो? तो अगर असल भाई होता ना, जैसे भाई होते हैं बहनों के भाई जो रखवाले होते हैं, उसका तो पहले ही आपके साथ ठीक ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं ठीक। वो क्या समझाने आएगा? किस मुंह से किस बेआब से समझा सकता है? इतने जुल्म हो गए आपके साथ छोटी सी उम्र में। 19 साल की उम्र में शादी की, 2 बच्चे पैदा किए और 7 बंदा भी कत्ल करवा दिया। मैंने नहीं करवाया, मैंने नहीं कहा था उसे। तो बाकी जो चीजें साबित हो रही हैं वो उसके बारे में क्या है मौक़िफ़ आपका? मैंने अपने बेटे को खुद नहीं जलाया, मेरे बेटे को उन्होंने जलाया है। अब वो झूठ बोल रहे हैं। चलो उन्होंने जला दिया, एहसन का क्या कसूर है? मैंने नहीं कहा था उसे, मैंने नहीं कहा था उसे कि उसे कुछ करो। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं कहा था। अब पता लग गया जब एहसन हॉस्पिटल में थे, अपने भाई को फोन करके अवैस पुलिस से राब्ता किया कि मुझे पता लग गया इसके पीछे, कत्ल की वारदात के पीछे या मेरे बंदे को जख्मी करने में कौन है, वहां पे आ जाओ। अब सच्चाई बताओ। तो मुझे तब भी नहीं पता था जख्मी पहले करने का, तो मुझे तब भी नहीं पता था। मुझे उसने ये बताया था कि हम आए थे और ये गलती हो गई है। गलती हो गई है तो बताओ ना फिर सबको कि गलती किसने की है। वो तो पुलिस ने खुद ट्रेस की है, आप तो जरा सा नहीं बोली। मैंने सर को इसीलिए नहीं बताया कि सर मेरा यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे कि तुमने जानबूझ के उसको बुला के उससे मरवाया है। तो अब भी तो सर ने आपको पकड़ लिया ना, वो तो पकड़े जाना है कातिल ने, वो कब छुप सकता है पुलिस से? ये क्या किया गया है? ये सारी इतनी सी उम्र में ये क्या कर दी है? कोई शर्मिंदगी है, कोई पछतावा है? अभी भी जेठानी के बारे में बोल रही हो यहाँ पे बैठ के। तो मैं सच बोल रही हूँ। उन बच्चों का क्या होगा? वो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा किए हैं वो तो रुल गए, उनका बाप उनको यतीम करवा दिया छोटी सी उम्र में। मैंने नहीं कहा था उसे, मैंने नहीं कहा था। की तल्लुकात है तेरी सिस्टर दे नाल? 1 साल तो गलत ताल्लुक हो गए। किहदे नाल? नाजरीन, थाना बादामी बाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक ऐसे कातिल अवैस को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी सगी बहन के शौहर को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसने शूटर्स की मदद से फायरिंग करवाई। ये वाकया उसने क्यों किया, किस तरह से किया, इसके मामलात क्या थे, इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ अवैस की करना है? स्पेयर पार्ट दा काम। ते कितने भैन भरा हो? 6 भैन भरा हो। ए किन्ने नंबर ते भैन? तीसरे नंबर ते। ए दित्ती हुई सी किसी ने पालन वास्ते? हाँ जी। किहड़ा नूं दित्ती सी? नहीं शायद रिश्तेदार नहीं ने। रिश्तेदार नहीं गए? कितने अरसा पहले? काफी देर पहले। तो फिर दोबारा कदों मिलना जुलना शुरू हुआ है ना? 4-5 साल पहले। किवें राब्ता होया तेरा? दूसरी सिस्टर दे विआह ते आए सन। अच्छा, तो उत्थे मिलिया कि अभी भैन हैगी है? हाँ जी। अच्छा, की नाम है दा? मुकद्दस। सही है। फिर 2 साल पहले मैं इत्थे वापस आ गया सी लाहौर। अच्छा, किहदे कोल? अब्बू कोल। अच्छा, फिर उदों ही इन्हां दे घर आन जान शुरू होया सी। अच्छा, उदों शादी होई सी तेरी भैन दी? हाँ जी। ठीक है। किधर जांदा सी तू? ਇਹਦੇ ससुराल जांदा सी कि जिथे जिन्हां ने लिੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨਾਲ? हाँ जी। ਕੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ? ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। शादी हो बच्चे भी होए सी उदों? हाँ जी। किवें बनाए ताल्लुकात? पसंद करना शुरू करता?
हैं? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਲਤ ਤਾਲੁਕ ਹੋ। ਗਲਤ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕੱਦਸ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ? ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ? ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ? ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ 2 ਦੋਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਚਾ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੱਤ ਵਗੈਰਾ ਸਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜੇ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ 2 ਦੋਸਤ। ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਡਰਾਨਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਖਲੀਲ ਤੇ ਇੰਦਰਿਆਸ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕੂਏ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕੂਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ। 5 ਗੋਲੀਆਂ, 1 ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ? ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਨੱਸ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਫਿਰ? CDR ਤੋਂ। CDR ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤल्लुकात ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਲਕ ਸੀ। ਗਲਤ ਤਲਕ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ? ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ? ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਤਲਕ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਦੇ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਭਨਵਈਆ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਮਾਰਤਾ ਭਨਵਈਆ ਤੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜੋਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਗਈ। ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਗੋਲੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਮਾਮਲਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ? ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਤੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਬਸ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਖਲੀਲ ਤੇ ਇੰਦਰਿਆਸ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਬੋਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ? ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤੋਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਦੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ? 125। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਥੋੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਈਕ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕੇ ਕਰਵਾਤਾ ਹੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਸਰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਚੱਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਚਲਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ? ਸਿੰਗਲ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਰਸਟ ਵੱਜਦਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ? बस गलती होगी बहुत छोटी। अपने दूसरे को आशना को अपने जिसके साथ ये है बदनाम है उसको इसका सगा भाई है ना उसका, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि वो ये इतने बड़े मुकद्दस रिश्ते को ये इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, पामाल पा रही है। नाज़रीन, मकतूल एहसन के वालिद और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बताएं ये क्या हो गया, कैसे अचानक से ये सब कुछ हो गया? ये अचानक नहीं हुआ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी, अब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मेरी बहू है। ये 3/7/2022 से इसने प्लान बनाया था। जब ये मेरा शहीद बच्चा ड्यूटी पे अपने बड़े भाई के साथ जा रहा था तो उस दिन वो नहीं गया, वो बकरा था कुर्बानी का रखा हुआ, तो उसको घास चारा डालने के बाद वो गया 7:30 बजे आमो रोड पर। तो वहीं पे जाके रक्शे पे बैठा हुआ था तो पीछे से ये 3 शूटर आए। इन्होंने मेरे बच्चे को 5 फायर मारे। तो उसको अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि अपने भाई को क्लिनिक में फ़ोन किया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ। फ़ौरन वहाँ से लोग अहले मोहल्ला, अल्लाह उनका भला करे,
वो ऐसे और छत्तर छाँव कर दी उन्होंने। वो नवाज शरीफ अस्पताल लेके गए, फिर वो मी अस्पताल लेके गए। वहाँ पे मेरे बच्चे का 8.5 घंटे ऑपरेशन होता रहा। सुबह तकरीबन 5:30 बजे जब मुझे यहाँ से 10 बजे उन्होंने ये बताया उसके कोलीग ने कि उसका रिक्शा उलट गया, आप आ जाओ। हम जब गए तो उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। सुबह जब उसने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला तो उसके मुंह से यही आवाज़ निकली, अब्बू जी ये क्या हो गया। उसके तकरीबन 11 महीने उसका इलाज चलता रहा, पूरे 11 महीने। कभी एक हॉस्पिटल में, कभी 2, कभी 5 फायर लगे थे उसको। तो 11 महीने इलाज चलता रहा। तो 11वें महीने आगे रमज़ान शरीफ आ गया, तो आखिर में जो उसको हड्डी का ऑपरेशन हुआ तो वो करवा के तो फिजियोथेरापी करा रहे थे। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये है ना फिज़िकली फ़िट हो जाएगा। तो 29 रमज़ान 19 अप्रैल को जब हम घर में सोए हुए थे तो इस मलूना ने मोबाइल के ज़रिए उनको बुलाया, जिसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। किसको बुलाया? ये अपने दूसरे को, आशना को, अपने जिसके साथ ये है बदनाम है उसको। इसका सगा भाई है ना उसका। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि वो ये इतने बड़े मुकद्दस रिश्ते को ये इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, पामाल पा रही है। ये तो इंसानी रूह लरस जाती है। क्या अल्लाह पाक का अर्श मौला पाई पर यही जो है नाम बहन और भाई का रिश्ता लरस नहीं उठती हो गई अर्श मौला। बिल्कुल ऐसे के उसके बहन और भाई के एक माँ के तो जने हुए हैं ना। बिल्कुल उनसे रब्ता किया, रब्ता करके तो ये वो 5 बंदे थे वो आए, जिसमें अवैस ने उन्हें 20,000 रुपये नकद और 125 मोटरसाइकिल देने का कहा कि ये जो है मेरी माशूका है, इसका खामन उसको कत्ल करके हो। वो कत्ल कर दिया और उन्होंने कत्ल कर दिया। इसमें इसका यहाँ तक हमें दूर तक भी इस मलूना के बारे में हमारी सोच भी नहीं जाती थी। या मैं आपके वसादत से एक बात ज़रूर कहूँगा कि थाना शादबाग के अरशद ढिल्लू साहब अगर उस वक्त ऐसे ही जैसे ये रिजवान खान ने अपनी फर्जशनासी और इंसानियत को समझते हुए एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक नेक इंसान होने के नाते अपने फ़राइज़ 1 महीना और 20 दिन तक ये शख्स लड़ता रहा है। और मैं इसके साथ लड़ता रहा हूँ कि आप हमारे बाद 5 हमले हो गए हैं, आप वो कामयाब हो गए, अब मेरे बच्चे का क्यों नहीं केस पूरा हो रहा। वही उसने कहा कि आप मेरे बाप हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पहुंच रहा हूँ। इस दौरान हमें धमकियाँ भी आनी शुरू हो गई, घर से निकलोगे तो हम तुम्हें फायर मार देंगे। वो बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। और जैसे ही ये वहाँ से मुझे धमकी आती, हम लाकअप हो जाते। आप खुदा पे यकीन करें, हम 7 दिन इधर लाहौर में रहते हुए पानी से महरूम रह गए थे। कोई हमें पानी देने वाला नहीं था कि हमें डर था कि हम बाहर निकलेंगे तो बच्चा तो ये मार देंगे। ऐसी धमकी आई, हम और नहीं ये पास रहती रही, आपके साथ रहती रही है नहीं, ये तीसरे दिन जिस दिन धमकियाँ थी उस दिन पास ही थी। लेकिन जब मेरे बच्चे का स्वयं का ख़त्म था कुल्लों का, उस दिन ये इसने वो अपना सेशन कोर्ट से मेरे ख़िलाफ़ 5 दरख्वास्तें दे के मेरे से बच्चे छीन के वो बैलफ डलवा के तो बच्चे छीन लिए। मैंने ये कहा मैं ऐसे तुम इद्दत में इधर रहो, मैं अपने मासूम बच्चों की निशानियां पाल के मैं जो है इनको देखता रहूँगा। तो इसके बाप ने और इसने मिलके मेरे ख़िलाफ़ दूसरा कराया सेशन कोर्ट में। तो वहाँ से मुझे तलब किया गया बैलफ के ज़रिए। तो मैंने अदालत के सामने कहा जी ठीक है, अगर अदालत का हुक्म है। एक आपका बेटा भी कत्ल करवा दिया, दूसरा आप पे मतलब दरखास्तें भी दे दी और बच्चे भी छीन लिया। और एक सिर्फ दरखास्तें ना दी, दूसरा मेरे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ बाकायदा इन्होंने इसी थाने में FIR रजिस्टर कराई सेशन जज की अदालत से उनके हुक्म पर कि FIR रजिस्टर करो। और FIR रजिस्टर करनी कि इसने खुद कत्ल किया और उसने भाई ने इसने बेटे ने बाप ने और भाई ने कत्ल किया है। और मेरे बच्चे को भी इन्होंने जलाया है और इनको दूसरा अरेस्ट करके मुझे मुद्दई बनाया जाए।
अच्छा, उस कत्ल के मुकदमे, उस कत्ल के मुकदमे में। लेकिन अब तो ये सब कुछ मंजरे जिसमें ये इसका बाप हीरा और उसकी बीवी जो है वो मलूना, जो मेरी जो तबाही का सबब बनी है, वो इसकी बीवी जो है यास्मीन और हीरा, इन जालिमों ने मुझे मजबूर किया कि आपने बेटी का रिश्ता ले लो। आपकी माँ मरूमा मेरी ख्वाब में आती है, कहती है मैं जालिमों के जंगल में आके अपने हीरे जैसे मासूम को आज दाव पे लगा दिया। इन बदबख्तों ने, इन गलीज लोगों ने, इसकी माँ को भी डाइवोर्स हुई है, इसकी बहन को भी डाइवोर्स हुई है, और इससे क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इंसानियत क्या अर्शे मोल्ला लज जाती है? सका भाई अपनी बहन के साथ मुंह काला कर रहा है। क्या कसूर था आपके बेटे का, क्यों कत्ल करवा दिया? ये कसूर अगर हमें पता चलता, वो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हाफ़िज़ कुरान था, वो इतना मिलनसार था कि सुलेमान भाई 24 बोतलें खून की, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक चंद घंटों में मिल सकती है? वो भी नायाब खून। वो ऐसा जैसा उसको शहादत रब ने दी है, ऐसा ही उसका ज़ुबान थी और ऐसा ज़मीर थी। वो शख्स था, आपने सुना होगा अक्सर कि लोग कहते हैं फलां बंदा फौत है, उसके लिए गलियों के कख रोते हैं। मैं खुदा गवाह बना के खुदा को कहता हूँ, मेरे मासूम शहीद के लिए गलियों के कख रोए हैं। अल्लाह पाक आपको हौसला दे। नाजरीन, बिल्कुल ऐसे मुल्ज़मान हैं, इनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा भी यही मुतालबा है कि इनको ऐसी करार वाक़या सज़ा मिले ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले भी कोई 100 बार, 1000 बार, बल्कि करोड़ों बार ज़रूर सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। नाजरीन, हमारे साथ इस मुकदमा के मुद्दई मकतूल एहसन के भाई मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो मुल्ज़मा इन पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है उसमें किस हद तक हक़ाइक़ है। भाई ये बताइएगा कि कोई ऐसी बात भी सामने आई है कि ये खातून जो मुकद्दस है ये कहती है कि दूध दिया गया इसको इसकी जेठानी की तरफ से, उसमें जहर था, वो फिर उसने पूरे घर वालों को बताया कि इसमें जहर है, ऐसी कोई बात है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस शॉप से हमारे घर में दूध आता था, दूध आया रात को, मैं और भाई जॉब पे चले गए थे, दूध आया तो जैसे ही दूध उबाला है ना, तो मेरी बीवी और अम्मी जो है वो रूम में थी, ये दूध उबाल रही थी। थोड़ी देर बाद ये नीचे गई है तो अम्मी ने दूध देखा है, दूध फटा हुआ था, उसमें कुछ मिला हुआ था। अम्मी ने दूध लिया, अम्मी दूध लेके फ़ौरन चली गई है वहाँ पे दूध वाले के पास चली गया। उसने कहा कि ये दूध तुम्हारा ख़राब है। उन्होंने कहा आंटी ये खुद आप चेक करें। उसने गिलास में डाल के दिया बाकायदा। अम्मी ने 2-3 घूंट लगाए हैं बाकायदा दूध के, और कहते हैं आप खुद महसूस करें इसमें कुछ मिला हुआ है, पाउडर वगैरह कुछ मिला हुआ है। फिर अम्मी ने भी ज़ुबान के साथ लगाया, 2-3 घूंट भी लगाए हैं, उसमें वाकई में पाउडर जैसी कोई चीज़ मिली हुई थी। ठीक है, फिर दूध वाले ने कहा आपको इसी दूध में से मैं इल्जाम ये था कि जहर मिलाई हुई थी। नहीं, अगर कुछ होता तो अम्मी को कुछ ना होता। हालांकि अम्मी ने 2-3 घूंट उसी दूध के लिए हैं, उसी पतीली में से उसी दूध के 2 घूंट। फिर वो ये भी कहती है कि मेरा बच्चा जला दिया, वो क्या वो इसी ने जलाया? वो सारा एक प्लान था कि इसकी तरफ सारा रुजू कर दूंगी और इसकी वाइफ पे सारा इल्ज़ाम डाल दूंगी ताकि आगे जो मैंने बड़ा काम करना है वो भी शक सीधा इसकी वाइफ पे जाए। उससे पहले आपके भाई को गोलियां लग चुकी थी वो। हाँ, मतलब ये तो कत्ल की वारदात से थोड़े दिन पहले की 10 दिन पहले, कत्ल से 10 दिन पहले वो बच्चे को जलाया, उसके 10 दिन बाद जो है ना ये कत्ल का मामला सारा किया। जी, मैं मुद्दई हूँ। और ये जो कह रही है ना कि मुझे किसी पहले कत्ल का भी नहीं पता था, जब पहले भाई घर से जाने लगा था तो इसने फ़ोन किया कि भाई जख्मी हुआ था, जब भाई जख्मी हुआ था इसने फ़ोन किया था भाई को कि तुम कहाँ पे हो। उसने कहा कि मैं तुम और गुलाम सहन कहाँ पे? उनका गुलाम सहन चला गया, मैंने बकरे को चारा डालना था तो मैं इसलिए रुक गया हूँ। अब मैंने बकरे को चारा वगैरह डाल दिया तो मैं तकरीबन 20-25 मिनट तक मैं भी निकलने लगा हूँ। ठीक है, तुम फ़ोन बंद करो, मैं नहा के मैं भी बस निकलने लगा हूँ। तो ये कैसे कह सकती है कि मुझे नहीं पता था? इसको पता था कि 20-25 मिनट बाद ये निकलने लगा और ठीक 20-25 मिनट बाद उस पर हमला हो जाता था। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। इसका मकसद यही था कि मैं ये जो बड़ा वकूआ इससे पहले कि छोटा वकूआ करूँ सही और इल्ज़ाम लगाऊँ किसी पे, ताकि इसके बाद जो बड़ा वकूआ होगा वो इसकी कड़ी मिल जाएगी कि देखिए जी पहले भी मेरे बच्चे को जला था, अब मेरे हस्बैंड को भी जला दिया है। ये मुकम्मल हमने वेरीफाई की है, बच्चे को भी इसने जलाया था। ये मुकम्मल एक प्लानिंग के तहत ये किया गया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बदामी बाग मोहम्मद रिजवान खान। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने
एहसन के कत्ल की वारदात को किस तरह से ट्रेस किया। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, अपने वक्त दिया। मुकद्दस से जब हमने इंटरव्यू लिया, उससे पूछा तो उसका ये कहना था, उससे ये भी पूछा कि 10-11 माह पहले जब 5 गोलियां लगीं एहसन को, इसी मकतूल को, जब वो खुशकिस्मती से बच गया, तो वो कहती है वो भी मेरे इल्म में नहीं था। और वो जो उसका भाई है अवैस, जिसके साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, वो भी कहता है कि उसने मुकद्दस के बताए बगैर ही उस पर शादबाग के इलाके में हमला किया, लेकिन वो खुशकिस्मती से वो भी बच गया मकतूल, और ये भी उस केस में पकड़े नहीं गए। ये बात हकीकत है। जब इन्होंने दौरान हिरासत ये बात अवैस ने और जो शूटर है उन्होंने हमें बताई कि आज से तकरीबन इस वकूए से तकरीबन 10 से 11 माह पहले जब वो मकतूल अपने काम पे जा रहा था तो रास्ते में हमने उस पर फायरिंग की, और जो फायरिंग है इसमें वही सेम ही यही तरीका इस्तेमाल हुआ जो उधर था। पहले उसकी रैकी की गई, जैसे ही वो घर से निकला चिंगजी पे बैठा और जो इनको मकबूल जगह लगी उधर उस पर फायरिंग कर दी। सही। अब ये बात इधर आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो मुकद्दस कह रही है कि मुझे दोनों वकूओं का नहीं पता, ये बिल्कुल झूठ कह रही है। CDRs में पहले वकूए में और इसमें दोनों राब्ते में थे। पहले वकूए की भी मैच की है, मैच की है, पहले वकूए पे भी मैच किया है। वकूए से पहले और बाद में उसका आना जाना बिल्कुल राब्ता था। वकूए के बाद उसको बताना कि मैंने इसको फायर मारे हैं, ये भी उसको कन्फर्म है। और दूसरी बात ये कि जब दूसरा वकूआ होता है, दोनों वकूओं के बाद, दोनों वकूओं, ये जो दूसरा कत्ल वाला वकूआ है, इससे वकूए से पहले और बाद में ये मुकम्मल राब्ते में थी और उसके साथ हर बात शेयर थी। यानी कि आप CDR का मुलाजा करें तो आपको देखेंगे कि सिवाय उसके एक दिन में तकरीबन आप देखेंगे हज़ार SMS पे इनकी बातचीत है, इतनी दफ़ा है। और अगर इसको नहीं पता तो वो जो हमने खुफिया तरीके से इससे मोबाइल जो रिकवर किया है उसमें वो सिम जो एक्टिव थी जिसका हमने डाटा निकलवाया, जो ये मान नहीं रही थी कि मेरे पास कोई सिम है, मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ, वो सिम अवैस ने इसको ली की दी। और इसने अपने जो हस्बैंड है जो कत्ल हो चुका है उसका एक मोबाइल था, उसको खुफिया तरीके से छुपा लिया कि वो गुम हो गया। सही। यानी कि ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि इसको हर चीज़ का पता है। सही सर, सब कुछ बताया। ये भी कहती है कि जब ये कत्ल की वारदात के हवाले से इसने बताया, उसमें ये बताती है कि उसका बच्चा जला दिया, उसको दूध में जहर देने की कोशिश की, फिर इसने अपने भाई से रब्ता किया, भाई ने कहा मैं समझाने आ रहा हूँ, वो आया और कहती है मैंने उससे नहीं कहा था कि वो कत्ल कर दे, फिर उससे मैंने रब्ता किया जब उसने फायरिंग कर दी और वो हॉस्पिटल चले गए तो उसने कहा कि ये अचानक और गलती से बस हो गया और मैंने ये कत्ल की वारदात नहीं करवाई। वो तो बहुत बुलंद आवाज़, पहले तो आहिस्ता आवाज़ रखती है सारी गुफ्तगू में, लेकिन जब ये कत्ल की बात आती है कि तुमने क्यों कत्ल करवाया अपने शौहर को, तो वो कहती है कि मैंने तो उससे कत्ल ही नहीं करवाया। जैसे देखिए जी, इसमें 2-3 चीज़ें आप गौर करें। ये जो वकूआ होता है 19 अप्रैल का, इससे एक हफ्ता पहले ये जो कह रही है कि मेरे बच्चे को जलाया, ये हमने इस बात को भी वेरीफाई किया है और उसको स्टांस को भी वेरीफाई मुकम्मल किया, जो उसका जो है कि मेरे जो वो कह रही है कि मेरे बच्चे को जलाया और मुझे जहर देने की कोशिश की। ये एक बिल्कुल प्री प्लान था इसका मकसद यही था कि मैं ये जो बड़ा वकूआ इससे पहले कि छोटा वकूआ करूं और इल्ज़ाम लगाऊं किसी पे, ताकि इसके बाद जो बड़ा वकूआ होगा वो इसकी कड़ी मिल जाएगी कि देखिए जी पहले भी मेरे बच्चे को जला था, मेरे हस्बैंड को भी जला दिया है। ये मुकम्मल हमने वेरीफाई की है, बच्चे को भी इसने जलाया था, ये मुकम्मल एक प्लानिंग के तहत ये किया गया सारा कुछ। सही। और ये वो गलत बयानी से काम ले रही है कि मेरे इल्म में नहीं था। इसने अगर अपने शौहर को कत्ल करवाया है तो उसके पीछे कत्ल तो करवाया, खैर वो मुल्ज़िमा गिरफ्तार भी हो गई है, अब इसके पीछे वजूहात हैं क्या? देखिए, जो आज तक की तफ्तीश में जो हमारे सामने सबसे बड़ी वजह नज़र आई है, जो हमने अपने तौर पे भी पता किया है और जो मुद्दई हजरात और ये जो मुल्ज़मान हैं इनसे भी की है, क्योंकि जो शूटर थे ना हमने पकड़े, उनसे जब इंटेरोगेशन की है तो उन्होंने ये हमें बताया है कि जब इसने हमें हायर किया था इस वकूए के लिए तो उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरी मशूका है, उसके हस्बैंड को हमने कत्ल किया। अच्छा। तो मैं भी पहले जब ये मैंने बात सुनी तो मुझे भी शौक हुआ कि ये सगे बहन भाइयों के दरमियान इस तरह का रिलेशन जो है, लेकिन फिर हमने वेरीफाई किया, जो हमारे पास CDR वगैरह आई थी, इनके आपस में राब्ते और खुफिया उसको सिम देना और उसके पास खुफिया और ये दोनों मानते हैं इस बात को? जी हाँ जी बिल्कुल मानते हैं।
और ये आज तक की तफ्तीश में बहरहाल हमारे सामने ये शर्मनाक हरकत पेश आई है कि इनका आपस में था, और शायद जो मकतूल है उसको इस बात का पता चल चुका था किसी तरीका से, क्योंकि वो आने भी नहीं देता था वैस को। वैस खुद भी बता रहा है कि उसने इससे निकाल दिया था अपने घर के बाहर कि निकल जाओ, तुमने यहाँ पे नहीं आना, हमने जिनसे रिश्ता किया हुआ है हम उनसे ही मिलेंगे। जी, आज तक की तफ्तीश में यही बात क्लियर है कि आज जो मेन वजह है इस अलमनाक वाक़या की, उन दोनों का आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो जो इनके हमराई मुल्ज़मान हमने पकड़े हैं वो भी उनकी ज़बानी में जब इधर से ये जाती थी मुकद्दस अपने उधर अपने मैके में, तो इससे उधर कारखाने में मिलती भी थी और इनका आपस में मिलना जुलना भी था। तो आज तक की तफ्तीश में यही बात नज़र आई है, यही बात नज़र आई है। अच्छा, अब ये जो कत्ल के मुकदमे में मुल्ज़मान तो ट्रेस हो गए, आपने गिरफ्तार भी कर लिए, ये हमारे मुआशरे में रिजवान साहब हो क्या रहा है? एक भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है और ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? पुलिस ऑफिसर, बतौर पुलिस ऑफिसर इतने थानों में जिम्मेदारियां निभाई हैं, SHOs भी रहे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, ये हो क्या रहा है? और इसके सुधार पैदा करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए किस किस को क्या क्या किरदार अदा करना होगा? देखिए जी, आपके सामने आप भी इस तरह कवरेज करते हैं, आपके सामने जो हालात आते हैं, जो केसेस आते हैं, उनमें मेजॉरिटी यही है कि जो कत्ल होता है या जो घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंसेस हैं उनके पीछे यही है, या तो औरत जो है वो अपने खामद के साथ सिंसियर नहीं है, या खामद वो औरत के साथ सिंसियर नहीं है। ये जो बेरार भी आजकल हमारे सामने नज़र आ रही है, इसकी मेन वजह यही है कि जो हमारे जो बच्चे हैं इनकी जो परवरिश है वो अच्छे तरीके से नहीं की जा रही। उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये जो हम कत्ल करते हैं या जो भी जुर्म करते हैं वो असल में उनको तब पता चलता है वो जब कर चुके होते हैं। अब आपने इन दोनों का इंटरव्यू लिया है, आज उनको शर्मिंदगी हो रही है। अगर ये पहले इनको पता होता कि ये हम किस जुर्म की पदाश में ये कर रहे हैं और हम इसके पीछे मेन मकसद क्या है, तो शायद वो इतना बड़ा कदम ना उठाते। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए माँ बाप को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। बहैसियत पुलिस ऑफिसर मुझे भी जितनी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, मुझे भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, और जिस तरह मीडिया में है, मीडिया को भी ये शऊर देना चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा आजकल इस किस्म के जुर्म की तरफ, जराइम की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, धंसता चला जा रहा है। और ये तो एक अजीबो गरीब सा मामला है कि सगे बहन भाई के आपस में ताल्लुकात, तो बनाउज़बिल्लाह, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। जी बिल्कुल, मैं यकीन जाने ये मेरी पोस्ट जॉब से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, ये पहला हुआ है, और मैं शर्म के मारे आपको भी इंटरव्यू देते हुए ये बात ज़ुबान पे लाते हुए शर्म आती है कि मेन वजह कोई और हो, चले कोई जायदाद का मसला हो, कोई और तो वो बात समझ में आती है। और इतनी देखिए इन दोनों के दरमियान इनको ये भी पता कि हम सगे बहन भाई हैं, लेकिन इनके पता नहीं अल्लाह ताला ने इनकी अकल को किया हुआ है कि इनको ये समझ नहीं आई कि हमारा जो आपस में रिश्ता है वो भी भूल के और एक नाजायज़ रिश्ता कायम किया, और उसी नाजायज़ रिश्ते की बिना पर इन्होंने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। वो हाफ़िज़ कुरान था। हमने मोहल्ले में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हम यही सोचते कि शायद इसकी कोई दुश्मनी वगैरह हो, लेकिन मोहल्ले में हमें उसकी बहुत अच्छी, क्योंकि पहले भी हमला हुआ था, आप तो इस एंगल से देख रहे होंगे कहते कि शायद इसका किसी के साथ कोई लेन देन है या इसका किसी के साथ कोई इशू चाह रहा है कि दोबारा इसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमें जो क्ल्यू नजर आए उसकी बिना पर ये वाकई है कि शर्मनाक चीज़ है। बहुत शुक्रिया रिजवान, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हवस एक ऐसी लानत है जो रिश्तों की तमीज भी खत्म कर देती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि किस तरह से बहन भाई ने नाजायज ताल्लुकात कायम किए और फिर बीवी ने अपने ही शौहर को बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। लिहाजा इस्लाम के बताए हुए रास्तों पर अमल करें ताकि इस तरह के नताइज का सामना न करना पड़ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।